केपी क्लासेस विद प्रतिभा तिवारी। फ्रेंड्स, हम होम साइंस की क्लास में अपना पहला ब्रांच जो होम मैनेजमेंट है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। हम लोग स्टडी कर रहे थे होम मैनेजमेंट के स्टेप्स कितने होते हैं? 4। आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। हम लोगों ने आयोजन के बारे में, संगठन के बारे में और नियंत्रण के बारे में डिटेल चर्चा की है। अब आज हम करेंगे मूल्यांकन के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण और चौथा चरण है, जिसमें हम अपने क्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं। जो हम योजना बनाए हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो विधिवत पूर्वक हो रहा है कि नहीं, सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन क्या क्या त्रुटियां हैं, उन सब के बारे में हम अपने मूल्यांकन में देखते हैं, जिससे हम अपनी कार्य व्यवस्था, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें बदलाव करना, जो कमियां हैं उसमें बदलाव करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रक्रिया है, पुनः पहले चरण, ये जो प्रक्रिया है, ये जो मूल्यांकन है, जैसे ये हो गया आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये जो मूल्यांकन है, ये इस प्रक्रिया को पुनः दोहराता है। यहाँ पे फिर से लाकर यहाँ से इसका जो कार्य यहाँ से ये शुरू हो जाता है। ये अपनी योजना के पास आता है। योजना में क्या क्या कमियां हुई हैं, योजना के अंदर मतलब जो हम योजना बनाए हैं उनके अंदर क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं, इन सब के बारे में मूल्यांकन करता है, आकलन करता है। और इस प्रक्रिया के बदले हम इसमें आयोजन में जो योजना बनाए हैं, हम भविष्य में उसमें निर्माण मतलब नए योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारा कार्य सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, जिससे हम अपनी कार्य व्यवस्था जो हम कर रहे हैं उसमें हम बदलाव ला सकें। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ, मान लीजिए हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं? हम कार्य जो कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उसमें कितनी सफलता, उस कार्य में कितनी सफलता मिली है, कार्य विधिवत पूर्वक हो रहा है या दोषपूर्ण हो रहा है या दोषपूर्ण। कार्य विधिवत हो रहा है या दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। हमारा कार्य करने में क्या कमियां हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी कमियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इन सबको ढूंढने का प्रयास मूल्यांकन करता है। इन सबको ढूंढने का प्रयास हमारा मूल्यांकन करता है। हम योजना बनाते हैं,
क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, कार्य सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि नहीं, कहीं वो कार्य कोई दोषपूर्ण तरीके से तो नहीं हो रहा है, कोई इसमें त्रुटि तो नहीं है, कोई इसमें कमी तो नहीं है। इन सब बातों के बारे में मूल्यांकन हमें अवगत कराता है। मूल्यांकन से हम इन सब बातों का आकलन करते हैं। यही मूल्यांकन का अर्थ है। अब मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं हैं। ओपनहीम साहब ने कहा है, इरीन ओपनहीम साहब ने, कि पूर्व में की गई क्रिया जो पहले हम कार्य कर रहे थे, उस क्रियाओं के परीक्षण, उस क्रिया में जो जांच किया जाता है, करने से उस क्रिया में जो हम जांच करते हैं, उससे व्यक्ति को भविष्य में उसका मूल्यांकन करने से व्यक्ति को भविष्य में जो हमारा जो कार्य है, जो उसमें त्रुटि हुई है, उसको दूर करके हमें प्रभावशाली निर्णय लेने में वो हमारी मदद करता है। जो मूल्यांकन है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें जो त्रुटि है, हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करते हैं, और हम अगले जो हमारा अगली योजना है, उसमें हम उस त्रुटि को दूर करके अपने कार्य को प्रभावशाली ढंग से संपन्न करते हैं और दोष मुक्त करते हैं उसको। इनके कहने का ये तात्पर्य है। ग्रास और क्रेंडल साहब के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधन, मूल्यांकन वह तकनीक है जो व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों, जितना व्यक्ति के पास संसाधन है, जितना भी संसाधन है, उसके उपलब्ध साधनों के परिणाम से, उनके द्वारा जो कार्य, उपलब्ध साधनों के द्वारा जो कार्य हो रहा है, उसके परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त हो, हमारा लक्ष्य जो है वो एकदम कुशलतापूर्वक संपन्न हम उसको प्राप्त कर सकें। उसके बाद हम जो संतोष प्राप्त करते हैं, उसमें वो सहायक होता है मूल्यांकन ही हमें ये बताता है कि हमारा कार्य कैसे संपन्न हुआ है। तो ये दो परिभाषाएं हैं जो ओपनहीम साहब ने और ग्रास और क्रेंडल साहब ने दिया है। अब इन सभी बातों से ये अर्थ निकलता है कि जो हमारा कार्य है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वह योजना अनुसार संपन्न हुआ है या नहीं, उनमें क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या बाधाएं आई हैं, लक्ष्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है हमारी, उन सब बातों की जानकारी इसमें करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम जो कार्य कर रहे हैं, उसमें किए जाने वाले कार्य में प्रभावशाली निर्णय लेकर कार्य को बेहतर तरीके से हम संपन्न करने का प्रयास करेंगे, उसे ही मूल्यांकन कहते हैं। इसमें संपूर्ण योजना की मूल्यांकन में जो हम बनाते हैं, उसमें संपूर्ण योजना की अच्छाई या बुराई, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलुओं का आकलन किया जाता है। इसमें ये नहीं कि केवल अच्छाई और केवल बुराई का ही आकलन किया जाता है, नहीं, हमारी अच्छाई का भी आकलन किया जाता है कि ये कितना अच्छा है, क्या हम इसे बेहतर भी कर सकते हैं, इससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इन सब बातों का आकलन किया जाता है। यह प्रबंधन की जो नियंत्रण चरण है, जो तीसरा चरण है नियंत्रण, सेम हल्का उसी के जैसा है। ये लगभग मतलब मीनिंग उसी के जैसा निकलता है कि इसमें भी, लेकिन इसमें कार्यों का कदम पे, नियंत्रण में कि योजनाओं के कार्यों का जो कदम पे है, उसका ये मूल्यांकन किया जाता है। हमारा जो कार्य है उसका हम कदम पे मूल्यांकन करते हैं और उसमें जाकर हम उस त्रुटियों को सुधारते हैं। जबकि जो मूल्यांकन है प्रबंधन का चौथा चरण, उसमें कार्य की समाप्ति के बाद जो कार्य हम लोग जो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उस समाप्ति के बाद हम योजना का मूल्यांकन करते हैं, उस कार्य का पूरा मूल्यांकन करते हैं। फिर उसके बाद संपूर्ण रूप से पुनरावलोकन करते हैं, संपूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से उसका, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों का, ये पूरी तरह से हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, ताकि भविष्य में हम अपनी गलतियों को, त्रुटियों को, दोष को, कमियों को, इन सबका निवारण करके अपने कार्य को सीमित साधनों द्वारा, अपने पास जितने सीमित साधन है उनके द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।
मूल्यांकन करने से हमें कितनी जानकारियां प्राप्त होती है? जो हमारा कार्य है हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमें कितनी जानकारियां प्राप्त होती हैं? हम जो मूल्यांकन करते हैं उससे हमें क्या क्या पता चलता है कि हमारे कार्य में क्या क्या त्रुटि है और क्या क्या बदलाव करना है। योजना को लक्ष्य के अनुरूप सफलता मिली है या नहीं? जो हमारी योजना है वो हम जो लक्ष्य जो हम निर्धारित किए हैं उसके आधार पे हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं, हमारी योजना को उसके आधार पे हमारा लक्ष्य जो हम योजना बनाए हैं हम अपने लक्ष्य के अनुरूप उसके अनुरूप हमें सफलता मिली है या नहीं। जो हम जैसे लक्ष्य बना रहे हैं तो हम योजना उसी के तो आधार में बनाएंगे तो वो कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो रहा है या नहीं, इन सब चीज़ के बारे में भी मूल्यांकन में जानकारियाँ मिलती है। फिर समय पर कार्य संपन्न हुआ है कि नहीं, समय पर कार्य संपन्न हुआ है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों, कारण क्या थे, क्या क्या समस्याएं आई थी। फिर उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई, जो हमारा उद्देश्य है जो हमारा लक्ष्य उसकी प्राप्ति हम किस सीमा तक कर पाए हैं। फिर भविष्य में कार्य करने हेतु उन कठिनाइयों का निवारण करना जो कि पहले आ चुकी है। भविष्य में कार्य करने हेतु जो हम भविष्य में योजना बनाएंगे, पहले तो हम अपने कार्य का मूल्यांकन किए हैं, उसमें पता चला है कि कितनी गलतियां हैं, कितनी त्रुटियां हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। इन सब कार्य करने उन सब की कठिनाइयों का निवारण करना जो पहले आ चुकी है, इन सब के बारे में भी पता चलता है। फिर भविष्य की योजना के लिए एक आधार बनाया जाता है। भविष्य की योजना के लिए एक आधार प्रस्तुत किया जाता है, मतलब वही त्रुटियों के बारे में, गलतियों के बारे में जानना, फिर उसके आधार पर हम अपनी योजना बनाते हैं कि ये पहले हो चुका है, हमको ये नहीं दोहराना है, अपने कार्य को इससे थोड़ा सा अच्छा करना है। इन सब बातों की भी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्या है, नई तकनीक, सूझबूझ और विचार, कार्य विधियां एवं उपाय प्राप्त करना। हम जब मूल्यांकन करते हैं हमारा कार्य किस वजह से कहाँ खराब हुआ है, किस वजह से हमारी योजना में थोड़ा सा रुकावट आया है, समस्या आई है, क्या मतलब ऐसी क्या परेशानी है जिसका हम निवारण करने के लिए हम इसके बारे में भी जानते हैं। जो हमारे गृह प्रबंधन का चौथा चरण है मूल्यांकन, वो क्या करता है, ये जो मूल्यांकन है इसका हमारे होम मैनेजमेंट में सर्वाधिक महत्व है। इसका बहुत ज़्यादा, किसी भी योजना में इसका सर्वाधिक महत्व है। यह व्यक्ति को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम अपनी जो हम कार्य योजना बना रहे हैं उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसको हटा के हम उसके बारे में कोई अच्छी मतलब बातें सोच सकते हैं, रख सकते हैं। हम अपने कार्य को सरलतम तरीके से रख सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। इस तरह ये नई दिशा में सोचने के लिए ये मूल्यांकन हमको प्रेरित करता है कि हम उसको त्रुटियों को अपने सुधार कर नई तकनीक, नई सोच, नई सूझबूझ से अपनी योजना को हम सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आगे बढ़ाते रहे अपने कार्य को, ताकि स्थिति पर नए सिरे से दृष्टि रखें। मतलब उस कार्य पे हम अब उसी के आधार पे हम उस पर दृष्टि रख सकते हैं कि फिर कोई गलती न हो हमारे कार्य में। इस तरह से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। मान लीजिए गृहिणी है, जस्ट एग्जाम्पल गृहिणी है, दिन भर वो कार्य, सुबह उठती है अपने पूरे दिन का कार्य योजना बना लेती है, फिर दिन भर कार्य करती भी है पूरी लगन से। जब रात को सोने से पहले वो अपने पूरे दिन का कार्यों का मूल्यांकन करती है, उसे ऐसा लगता है कि वो जो कार्य महत्वपूर्ण है वो तो छूट ही गया है, वो छूट गया है, समय के अभाव से, थकान की वजह से वो कार्य छूट गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वो जब नेक्स्ट डे अपना बनाती है योजना, तो उसमें उस कार्य को भी सम्मिलित करती है और इस तरीके से कार्य को करती है कि पिछले जो पूर्व में किया हुआ कार्य जो महत्वपूर्ण छूट गया है उसको आज ही समय के आधार पर उसको संपन्न कर लिया जाए, समय को न गंवाते हुए उसको संपन्न कर लिया जाए। अगर दो शब्दों में कहा जाए कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्या है,
शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का कार्य भविष्य की योजनाओं को पिछली त्रुटियों से मुक्त रखना है। मूल्यांकन का कार्य भविष्य की योजनाओं को पिछली त्रुटियों से मुक्त रखना है। पिछली त्रुटियों से मुक्त रखना है। इन्हीं 2 लाइन में पूरे मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन यही तो करता है कि भविष्य में जो हम योजना बनाए वो हम पिछले जो कार्य में जो त्रुटि किए हैं उससे उसको मुक्त रखें। इन पूरे जो हम लोग पढ़े हैं ऊपर, मतलब जो हम पढ़े हैं उन सब का एक ही अर्थ निकला है कि भविष्य की योजनाओं को पिछली त्रुटियों से मुक्त रखना। अब हम लोग आते हैं मूल्यांकन के प्रकार पर। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? पहला सर्वोपरि, सविस्तार, नेक्स्ट सापेक्ष, नेक्स्ट निरपेक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक, निर्माणात्मक और संकलनात्मक। ये हैं 8 प्रकार के मूल्यांकन। ये जो सर्वोपरि मूल्यांकन है उसमें क्या किया जाता है? इसमें कार्यों का ऊपरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है, ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रबंधक अपनी सरसरी निगाह से, मतलब ऐसे ही चलते फिरते अपने उस त्रुटियों को देखता है और मूल्यांकन करता चला जाता है। ये सर्वोपरि मूल्यांकन है। और सविस्तार मूल्यांकन क्या है? इसमें कार्य के प्रत्येक चरण का गहराई से अध्ययन किया जाता है, जिसमें त्रुटि की संभावना कम होती है। इस मूल्यांकन में, सविस्तार मूल्यांकन में त्रुटि की संभावना कम होती है। तो जिस चरण में त्रुटि मिलती है तो उस चरण में जाकर सुधार कार्य किया जाता है। सापेक्ष मूल्यांकन क्या है? इस मूल्यांकन में योजना के समाप्त होने पर, लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई है इसका तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निरपेक्ष मूल्यांकन क्या है? इसमें मूल्यांकन बिना किसी तुलना के किया जाता है। इसलिए इसका अल्पतम, मतलब कम प्रयोग होता है। यह वर्तमान का ही मूल्यांकन करता है, तुरंत जो गलती है उसको तुरंत सुधारना रहता है। औपचारिक मूल्यांकन, इसमें मूल्यांकन का कार्य एक निश्चित क्रम, समय तथा व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इसमें मूल्यांकन का कार्य एक निश्चित क्रम, समय तथा व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। अनौपचारिक मूल्यांकन, यह औपचारिक मूल्यांकन का ठीक विपरीत होता है। अनौपचारिक मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन का ठीक विपरीत होता है। इसमें क्रम, व्यवस्था, समय आदि का निश्चित होना जरूरी नहीं होता है। इसमें कैसे भी करके मूल्यांकन कर लिया जाता है। किसी भी समय, किसी भी क्रम में, किसी भी व्यवस्था में मूल्यांकन कर लिया जाता है। और निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? इससे रचनात्मक भी कहते हैं। यह मूल्यांकन की विशेष पद्धतियों में आता है। यह मूल्यांकन मतलब इस मूल्यांकन की विशेष पद्धतियों में आता है, शामिल है। इसमें योजना के बीच में, इसमें हम जो योजना बनाए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में लगातार मूल्यांकन का कार्य किया जाता है, जिससे सही समय पर गलतियों का पता चल सके, त्रुटियों का पता चल सके और उसे सुधारा जा सके। जो हमारा कार्य जो गलत समझा रहे हैं उसे हम सुधार सकें। ये जो मूल्यांकन है वो बच्चों के विकास के लिए अच्छा तरीका है।
बच्चों के विकास में इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। समय समय पर उसकी गलतियों को दिखाया जाता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो छोटी छोटी गलतियां बड़ी न हो। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे, उनका तिमाही और छमाही जो पेपर होता है, वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसमें वो सुधार हो जाती है। संकलनात्मक मूल्यांकन, 8वां है संकलनात्मक मूल्यांकन। इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में पूरी योजना संपन्न हो जाने पर मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। इस मूल्यांकन में पूरी योजना जो हम बनाए हैं वो पूरी जब संपन्न हो जाए, जो कार्य हमारा पूरा संपन्न हो जाता है, तब पश्चात हम ये संकलनात्मक मूल्यांकन करते हैं। इसमें हर स्तर पर मूल्यांकन नहीं होता है, इसमें हर स्तर पर मूल्यांकन नहीं होता है, जिस कारण इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन से कम उचित माना जाता है। जिसकी वजह से इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन के से कम माना जाता है। मूल्यांकन के कितने स्तर हैं? प्रबंधन में मूल्यांकन 3 स्तरों में होता है। जो हमारा होम मैनेजमेंट है उसमें मूल्यांकन 3 स्तरों में होता है। नियोजन का मूल्यांकन, क्रियान्वयन का मूल्यांकन और परिणाम का मूल्यांकन। हम योजना में मूल्यांकन करते हैं, अपने कार्य के बीच में भी मूल्यांकन करते हैं, और जो हमें परिणाम, जो लक्ष्य मिलता है, हम उसका भी मूल्यांकन करते हैं। तो आज हम लोग का ये मूल्यांकन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम लोग कल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़े हैं उसमें जो भी कहीं भी थोड़ी सी लग रही है कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ये बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।